Hello friends, welcome to my another video. Today our topic is aromatic hydrocarbon. जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस 3 वीडियोस में भी हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था क्या क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड लास्ट है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये है हमारा पार्ट 4th एंड लास्ट पार्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एरोमेटिक होता क्या है। तो आपने बेंजीन का नाम तो सुना होगा, केमिस्ट्री में बेंजीन तो काफ़ी बार आता है वर्ड, ठीक है। तो ये जो बेंजीन होता है, जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, उसी को एरोमेटिक भी बोलते हैं। जब हम कोई भी 6 कार्बन, ठीक है, हेक्सागोनल की शेप में या षटकोण की शेप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, और 6 कार्बन के बॉन्ड और एक एक इनके साथ में क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि C6H6 होता है हमारा बेंजीन का फॉर्मूला। ये हमने जितने भी हमारे 6 के 6 कार्बन थे उनको हेक्सागोनल की शेप में, यानी कि बेंजीन रिंग की शेप में या षटकोण की शेप में इनको जोड़ लिया है। और इनके बीच में रहता है एकल और द्विसहसंयोजक बंध एकांतर क्रम में, यानी कि सिंगल और डबल बॉन्ड रहते हैं एक के बाद एक, ठीक है। कैसे रहेंगे वो, देखो 1 2 3 बॉन्ड हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, 4 हो गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कंप्लीट है। इसका मतलब देखो यहाँ पे छूट गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जब कोई भी बेंजीन जब 6 कार्बन से मिलकर के बना हुआ हो और वे जो 6 के 6 कार्बन है वे षटकोण के स्ट्रक्चर में या हेक्सागोनल की फॉर्म में एक दूसरे से सिंगल और डबल बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ हो, तब उसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये बेंजीन होता है, इसमें क्या, जब नंबर डालते हैं हम कार्बन को, तो जब सबसे टॉप का कार्बन होता है इसको 1, ठीक है, सेकंड वाले को 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे हम इसको नंबर डालते हैं, ठीक है। अब बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताया था, उसमें बताया था कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कार्बन को शो करते हैं, और यहाँ पर क्या है, एकांतर क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो बेंजीन ये भी होता है हमारा, कैसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ इसमें समझने की है, जो टॉप का होता है यहाँ पर तो कुछ भी आकर के जुड़ सकता है, लेकिन जो ये सेकंड नंबर का और ये 6 नंबर का आमने सामने वाले कार्बन होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्थो पॉइंट बोलते हैं इनको, ठीक है। और जो ये वाले हमारे होते हैं यानी कि 3rd और 5th पॉइंट आमने सामने वाले, ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं मेटा, एंड ये बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट कहलाता है यहाँ पर पैरा, ठीक है। ये अभी ऑर्थो मेटा पैरा, बस आपको ये समझ लीजिए कि अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पर आकर के जुड़ती है तो वो ऑर्थो निर्देशित होगी, ये मेटा निर्देशित होगी और ये पैरा निर्देशित होगी। ऐसे ये भी मेटा होगी और ये ऑर्थो होगी। तो जब हम अभी आगे और चलेंगे हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तब इनका कहाँ पर यूज़ होगा ये वहाँ पर बताऊँगी मैं आपको। अब देखिए जो मैंने आपको ये ऑर्थो, मेटा और पैरा बताया है, अगर मैं इसको आपको एक शॉर्टकट तरीके से समझाऊं तो ये क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई भी हमारे पास बेंजीन है और इसमें कोई होस्ट समूह आकर के जुड़ा हुआ है, यानी कि होस्ट ग्रुप आकर के जुड़ा हुआ है, तो वो कहाँ जुड़ेगा बेंजीन में, या तो यहाँ या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर। और यहाँ पर भी कब जुड़ेंगे, देखो अगर ये यहाँ से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, तब यहाँ पर एक बॉन्ड रह जाएगा ये वाला, ठीक है। तब यहाँ पर कोई भी होस्ट समूह आकर के जुड़ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने NO2 होस्ट समूह को ऐड कर दिया है या होस्ट ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, NO2 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन। लेकिन ये नाइट्रो कहाँ पर आकर के अटैच्ड हुआ है, ऑर्थो पर, तो इसको बोला जाएगा यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, शॉर्टकट में ओ नाइट्रोबेंजीन भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका यूज़ तब होता है कि अगर कोई भी होस्ट ग्रुप आकर के बेंजीन से आकर के अटैच्ड होता है तो वो ऑर्थो पर होता है तो उसको ऑर्थो बोलेंगे, मेटा पर होता है तो मेटा, और पैरा पे होता है तो पैरा, ठीक है। ये तो था छोटा सा डिस्क्रिप्शन किसका, एरोमेटिक का, कि एरोमेटिक होता क्या है। अभी हमने सिर्फ एरोमेटिक पढ़ा है कि जो हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन हेक्सागोनल की या षटकोण की शेप में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तब वो बेंजीन कहलाता है। और उनके बीच में क्या रहता है, एकांतर क्रम में डबल और सिंगल बॉन्ड रहती हैं, या एक के बाद एक डबल और सिंगल बॉन्ड रहती हैं, ठीक है। अब इसमें पढ़ना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वे क्या होते हैं। अब देखिए कि ये एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ कंपाउंड्स बनाऊंगी और उनके फिर आपको नेम भी लिख करके बताऊंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के हम नेम कैसे लिख सकते हैं।
तो आप मेरे साथ साथ चाहे तो लिखते चलिए या फिर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आज मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के ये नेम बता दूंगी, ये जितने भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री का जो भी बेस है वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे C6H6 फर्स्ट ये है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है C6H6 कैसे जुड़ेगा। ये इस टाइप से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और इसको तो हम सिंपल क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, इसका तो नाम होता है बेंजीन। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे C6, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो C6H5 रह गया, और जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह यहाँ पर CH3 आकर के अटैच्ड हो गया। मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनी, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, इसकी जगह यहाँ पर आकर के जुड़ गया हमारा CH3। तो इसको देखो क्या बोला जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग मिथाइल, और ये नीचे का हमारा सिंपल है बेंजीन। लेकिन इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिस नेम से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, इसको बोला जाता है यहाँ पर टॉलिन। ठीक है, व्हाट इज़ टॉलिन। तो जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में या बेंजीन में कोई एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है तब वो टॉलिन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा C6H5। इस बार भी यही है कि एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह आकर के क्लोरीन जुड़ गया। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, बेंजीन में कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकला और ये जुड़ गया, क्योंकि हमें पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो मैं आपको यहाँ पर एक बार और बना करके दिखा रही हूँ। अब अगर हमें बेंजीन के स्ट्रक्चर में कुछ जोड़ना हो, यानी कि कुछ अटैच्ड करना हो, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप या कोई होस्ट ग्रुप जोड़ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक हाइड्रोजन निकालना होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या बचा, C6H5 बचा भी है। ठीक है, और ये बॉन्ड, और इसके साथ में ये यहाँ पे अटैच्ड होते जा रही हैं। पहले CH3 हुआ, इस बार Cl हुआ, तो इसका नाम भी सिंपल है। Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, और ये क्या रह जाएगा हमारा नीचे, बेंजीन सेम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वही C6H5, इस बार हमारा होस्ट ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे NO2। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही हुआ NO2, तो NO2 को हम लिखते हैं नाइट्रो। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फिर से C6H5, इस बार NH2 की जगह क्या जुड़ गया हमारा, CN यहाँ पर अटैच्ड हो गया। CN यानी कि साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम क्या लिखते हैं, साइनाइड। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान में देने वाली क्या है, अब ये जो ये होती है ना स्ट्रक्चर, जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, मतलब कि क्या हुआ, C6H5 और ये बॉन्ड, तो इस स्ट्रक्चर को फिनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अभी जो नाम लिखते जा रहे हैं, इसको हम क्लोरोफिनाइल भी बोल सकते थे, नाइट्रोफिनाइल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे ये आया है तो हम इसको फिनाइल साइनाइड या साइनाइड फिनाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट C6H5 और CHO। जैसे कि हमें पता है CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। तो इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे ये बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा, अब बेंजीन में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये यहाँ से हट करके बेंजील्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट C6H5 COOH। ठीक है, तो फिर से बेंजीन में क्या जुड़ गया है, यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, यानी कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की जगह हम क्या लगाते थे, ओइक एसिड। तो फिर से ये वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ में ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा यहाँ से, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे भी और हैं वो मैं बताती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये टेबल को आप अपने एक कहीं पर भी नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम आगे जब केमिकल रिएक्शंस कराएंगे वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा यहाँ पर C6H5 और SO3H। अच्छा, SO3H कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, इसकी मैंने टेबल लिखवाई हुई है आपको। फंक्शनल ग्रुप की SO3 कौन सा था, सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या है, C6H5 बेंजीन या फिनाइल भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है, बेंजीन की जगह फिनाइल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक
एसिड या फिर फिनाइल सल्फोनिक एसिड भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं C6H5 और N2Cl। तो ये जो N2Cl है ना, इसको बोलना जाता है यहाँ पर डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, एजोनियम क्लोराइड। तो इसका अगर हम नेम लिखें पूरे का क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आगे हम जब और भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, 12th में चैप्टर आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ये 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स में ये जो टेबल है ना, बस इसी टेबल का यूज़ है। जितने भी हम इसमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, उन सभी में ये टेबल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो C6H5COCH3। अब देखो COCH3 आपको पता ही चल गया होगा, CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारा, कीटोन है ना, और CH3 क्या है, मिथाइल। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। C6H5 को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फिनाइल बोल रहे हैं। ठीक है, या बेंजीन भी बोल रहे हैं। CO क्या होता है हमारा यहाँ पर, कीटोन, एंड CH3 क्या होता है, मिथाइल। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा यहाँ से, नेम मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये अगर हम बेंजीन यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले बेंजीन आ जाएगा क्योंकि बी पहले आता है, बेंजीन मिथाइल कीटोन। कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एंड लास्ट है हमारा C6H5OH। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है, OH है तो OH को हम क्या लिखते हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ओल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फिनोल हो जाएगा। या फिनोल की जगह एक चीज़ और भी बोल सकते हैं हम इसको, बेंजेनोल। ठीक है, फिनोल या बेंजेनोल। तो ये थी हमारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की टेबल की। कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखे हुए थे मैंने, कंपाउंड बनाए हुए थे और उनके नेम हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक टेबल और भी आती है इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे थे, अब देखते हैं एरोमेटिक ग्रुप। तो अगर एरोमेटिक ग्रुप्स आ जाते हैं तो उसका नाम हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड है C6H5, जैसे कि मैंने ये बताया कि C6H5 और उसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तो हमें पता ही है क्या बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं। यानी कि बेंजीन C6H6 में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तब वो फिनाइल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो C6H5 है हमारा, इसके साथ में ये जो बॉन्ड है यहाँ पर CH2 अटैच्ड हो जाए। अब देखो CH2 इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, C6H5 की तो हमें पता है, CH2 क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब यहाँ पर भी इसका एक कोई बॉन्ड है तो ये खाली है यहाँ पर बॉन्ड, तो इसको तब बोला जाएगा यहाँ पर बेंजिल। और यहाँ पर कुछ भी जुड़ जाए तो नाम वही बन जाएगा, Cl जुड़ जाए तो क्लोरोबेंजिल। ठीक है, NO2 जुड़ जाए तो नाइट्रोबेंजिल। तो ऐसे इनके नाम चेंज होते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर ये एक और H यहाँ से निकल जाए, C6H5 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, C है और एक हाइड्रोजन ये भी निकाल दी तो देखो इसके 2 बॉन्ड अधूरे रह गए, तो इसको बोला जाता है इस टाइम पर बेंजल। ठीक है, और अगर ये सारे ही हाइड्रोजन, ये जो हमने यहाँ पर कार्बन अटैच्ड किया था, इसके सारे हाइड्रोजन निकल जाए, मतलब कि इसके 1 2 3 बॉन्ड इनकम्प्लीट है, तब इसको बोला जाएगा यहाँ पर बेंजो। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने आपको स्टार्ट कराया था, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कराने से पहले हमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ा कि बेंजीन क्या होता है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो अब आज पहले मैं इस वीडियो को एक छोटी सी वीडियो को ही छोड़ देती हूँ कि यहाँ पर हमने इस वीडियो में ये समझ लिया है कि बस बेंजीन क्या होता है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब जैसे हमने एल्कीन और एल्काइन में पढ़ा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के मेथड्स, ऐसे ही हमें इसमें भी पढ़ना है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके प्रिपरेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। और अगर कोई भी डाउट हो आपको प्रीवियस वीडियोस को लेकर के भी और इन वीडियोस को लेकर भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी सारी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।